तो जी इंडिया की कार मार्केट एकदम अलग लेवल की हो चुकी है। यहाँ जो गाड़ियाँ वेस्टर्न मार्केट में कोई पूछता नहीं है ना, वो यहाँ धड़ाधड़ बिकती हैं। और जो इंटरनेशनल मार्केट में हिट हैं, वो यहाँ आके मुंह के बल गिर जाती हैं। इस भेड़ चाल में हमने कई ऐसी गाड़ियाँ खोदी हैं जिनकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस और डिजाइन इंटरनेशनल लेवल की थी। और आज की वीडियो में मैं उन गाड़ियों की ही बात करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेल्ट मान लो, क्योंकि कुछ गाड़ियों को देखकर आप कहोगे अरे यार ये तो मेरी ड्रीम कार थी, और कुछ गाड़ियों के लिए आप कहोगे भाई इंडिया ने इसके साथ भी ऐसा धोखा कर दिया। तो चलो शुरू करते हैं। इंडिया में अंडररेटेड पर इंटरनेशनल क्लास की गाड़ियों की वो लिस्ट जो या तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है या जल्दी ही टाटा बाय बाय बोलने वाली है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आती है होंडा जैज। भाई 2009 में जब ये आई ना, तो होंडा ने बोला कि हम इंडिया में प्रीमियम हैचबैक लेके आए हैं। और सच में जैज उस टाइम पे एकदम क्लास सी दिखती थी। बाहर से एकदम फरारी की छोटी बहन लगती थी और अंदर बैठो तो लग्जरी वाला फील आता था। डैशबोर्ड ऐसा कि आज भी बहुत सारी इंडियन गाड़ियां वैसा इंटीरियर नहीं दे पाती। बड़े बड़े डायल, स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल, और भाई उस टाइम ये चीजें मतलब ऐसा लगता था जैसी कोई मायावी चीजें हों। ऊपर से सीट्स, भाई शानदार सीटें जो उस टाइम सिर्फ बड़े बंगलों वाली BMW और मर्सिडीज में मिलती थी। जैज ने सब दे दिया, बस दिक्कत ये थी कि दाम में भी उसने सबको पीछे छोड़ दिया था। 7 लाख में आती थी ये गाड़ी, जब स्विफ्ट और i10 जैसी गाड़ियां 4 से 5 लाख रुपए में आ जाती थी। जैज का प्राइस उस टाइम की होंडा सिटी से बस थोड़ा सा ही दूर आ जाता था। अब बंदा बोले कि जब मैं जैज लेने ही जा रहा हूँ तो थोड़ा जोर और लगा के सिटी ना लिया, और यही हुआ। बढ़िया गाड़ी थी, लेकिन दाम सुन के लोगों ने नाइस कार बट नो थैंक्स बोल दिया। 2015 में फिर से होंडा बोली चलो थोड़ा प्राइस कम करके दोबारा ट्राई करते हैं, लेकिन तब तक इंडिया वालों ने प्रीमियम हैचबैक का मतलब बलिनो समझ लिया था। जैज फिर से आई, लोगों ने फिर से देखी, फिर से तारीफ की और फिर से छोड़ दिया। फोर्ड फीगो, टैंक बनाओ लेकिन फीचर्स मत दो। अब एक और गाड़ी आती है जो असल में बहुत दमदार थी, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। फोर्ड फीगो। भाई जब तक फोर्ड इंडिया में था ना, तब तक टैंक जैसी गाड़ी अब सिर्फ बना ही नहीं रहा था, वो फील भी देता था। मतलब फीगो के दरवाजे ऐसे लगते थे जैसे कोई बुलेट प्रूफ कार के हों। हर चीज सॉलिड और मजबूत। इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता था, बढ़िया चलता था, लेकिन असली पंगा डीजल इंजन ने बचाया था। 1.5 लीटर का TDCI इंजन ऐसा टर्बो था कि एक बार सांस खींचता था ना, तो पोलो जैसी गाड़ियां भी ना एक बार को शीशे में से गायब हो जाती थी। और टॉर्क ऐसा कि लगता था भाई बंदा गाड़ी नहीं मिसाइल पर बैठा है। लेकिन यहाँ पर भी गाड़ी चली नहीं। क्यों? क्योंकि फोर्ड की फिलॉसफी थी गाड़ी मजबूत दो लेकिन फीचर्स नहीं देंगे। और इंडिया की जनता बोलती थी भाई साहब मजबूती बाद में देखेंगे, पहले हमें टच स्क्रीन चाहिए, हमें सनरूफ चाहिए, 20 चीजें एक ऐप में चाहिए हमें। अब फोर्ड बोल रही थी हम तो ओल्ड स्कूल वाले लोग हैं, जानदार इंजन देंगे, और इंडिया के लोग कहेंगे भाई क्या शानदार रॉकेट दे दिया। लेकिन भाई साहब हमें रॉकेट के अंदर भी फीचर्स चाहिए, जो फोर्ड दे नहीं पाया। और नतीजा, फोर्ड ने गाड़ी बनानी बंद कर दी और आखिर में इंडिया को ही छोड़ के चली गई। तो अगली गाड़ी आती है मारुति एस क्रॉस। मारुति ने भी डीजल गाड़ियों में खूब पटाखे छोड़े। मतलब फिएट से 1.3 लीटर डीजल इंजन लाके स्विफ्ट, डिजायर, रिड्स सब में लगा दिया और लाइन लग गई शोरूम के बाद। लेकिन जब एस क्रॉस में जान डालने की बारी आई तो भाई 1.6 लीटर वाला डीजल इंजन उठा के लिया है, जो सीधा यूरोपियन सड़कों से निकाला था। मतलब 118 bhp और 320 न्यूटन मीटर वाला इंजन। इतना टॉर्क तो भाई साहब बड़ी से बड़ी कार में भी इतनी जल्दी देखने के लिए नहीं मिलता जितना एस क्रॉस में मिला। अब सोचो, गाड़ी हल्की, टॉर्क भारी, फीलिंग ऐसी आती थी जैसे बुलेट ट्रेन के ऊपर बैठ गए हो। जो गाड़ी वैगनार के प्लेटफॉर्म पर बड़ी हो, उसमें शानदार ऐसा इंजन दे दो आप। ना कोई ढंग के प्रमोशंस करे, ना कोई मार्केटिंग करी। मारुति ने एस क्रॉस को ऐसे ट्रीट किया जैसे कोई सौतेले बच्चे को करता है। और भाई 1.3 लीटर का डीजल इंजन, क्या दमदार इंजन था। लेकिन मारुति वालों को क्या चाहिए था? माइलेज, माइलेज और सिर्फ माइलेज। तो 20 का आंकड़ा ना दिखे तो गाड़ी की कफन तैयार कर दी इन्होंने। और तो और पेट्रोल वर्जन में 1.5 लीटर इंजन भी आया था जो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ना कोई इसके लिए सस्पेंस बनाया, ना कोई तामझाम, बस ऐसे ही लॉन्च कर दिया। अब भाई लोग कहते हैं मारुति SUV लाओ, मारुति टफ लाओ। तो भाई लाए थे। एस क्रॉस की चौड़ाई इनोवा से टक्कर रखती थी कभी, और प्रैक्टिकलिटी का तो कोई जवाब ही नहीं था। सीटें फोल्ड करके पूरा गोदाम बन जाता था, पर क्या फायदा जब गाड़ी को खुद उसके बाप ने ही सीरियसली नहीं लिया। मेरा तो यही कहना है, डीजल वापस लेके आए या ना आए, लेकिन एस क्रॉस जैसी गाड़ी को दोबारा वापस लेके आना चाहिए। थोड़ा पावरफुल सा इंजन रखो, टॉर्क भी ठीक ठाक दो, और इस बार थोड़ी सी मार्केटिंग भी कर लेना इसकी। क्योंकि भाई एस क्रॉस अगर किसी दूसरे ब्रांड की होती ना, तो आज हैरियर और क्रेटा जैसी गाड़ियों को भी टक्कर दे रही होती।
लेकिन जो कहानी अब सुनने वाले हो ना, वो एकदम इंटरनेशनल लेवल का झटका लगेगा भाई लोग। अगली गाड़ी है सुजुकी, और इसे देख के लोग बोलेंगे इतने पैसे में सुजुकी? सीरियसली देखो, इंटरनेशनल मार्केट में सुजुकी को सालों से लोग एक छोटी सस्ती सिंपल कार कंपनी मानते। मतलब स्विफ्ट, ऑल्टो, वैगनार, ए टू बी, बस एक जगह से दूसरी जगह जो गाड़ी पहुंचा दे उस गाड़ी को बनाने वाली कंपनी मानते हैं। अब सुजुकी वालों को लगा नहीं भैया, हम भी लग्जरी कार बनाएंगे, तो उन्होंने लेट 2000s में जोर शोर से एक कार लॉन्च करी जिसका नाम था किजाशी। भाई साहब, गाड़ी क्या चीज थी। 4.6 मीटर की लंबाई, इंटीरियर्स एकदम सोफे जैसे, फीचर्स एक से बढ़कर एक, सेफ्टी में भी पुल ऑन, एशियन एनकैप में 5 स्टार रेटिंग मिली थी इसको। और उसी टाइम स्विफ्ट और बाकी सुजुकी की गाड़ियां बाहर के टेस्ट में 2-3 स्टार से ज्यादा लेकर नहीं आ पाती थी, और इधर किजाशी 5 स्टार लेकर बैठी थी। और इंजन भाई साहब 2.4 लीटर का पेट्रोल इंजन, 185 bhp की पावर। हाँ जी, 185 bhp की दमदार पावर की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब एक्सीलेटर दबाओ और सीधा गोली की तरह भगती थी गाड़ी। रिलायबिलिटी, अरे भाई सुजुकी है, लेकिन गाड़ी फिर भी फेल हो गई। और फेल क्यों हुई? वही पुराना लव लेटर, ब्रांड वैल्यू, प्राइस का मिसमैच। टॉप वेरिएंट 18 लाख के आसपास आता था, और उसने जनता बोली भाई 18 लाख दे रहे हैं, गाड़ी पे कम से कम कंपनी का लोगो तो बड़ी कंपनी का हो, होंडा, टोयोटा जैसी फीलिंग वाली तो हो। यार सुजुकी जो ऑल्टो बनाती है उसकी गाड़ी लेंगे हम 18 लाख रुपए की। लोगों को लग्जरी चाहिए थी, लोगों को ब्रांड वैल्यू चाहिए थी, तो इंडिया में तो किजाशी चली नहीं। बाहर भी लोग बोले भाई सुजुकी और लग्जरी क्या मजाक। पब्लिक ने गाड़ी को नहीं, ब्रांड को जज किया, और सुजुकी की ये एम्बिशियस लग्जरी सेडान धड़ाम से गिर पड़ी। और यही सच्चाई है, ब्रांडिंग सिर्फ लोगों पे नहीं होती, दिमाग में बैठी परसेप्शन से होती है। अगली बार अगर कोई बोले सिर्फ फीचर से गाड़ी बिकती है, तो उसे किजाशी की कहानी सुना देना और कहना भाई गाड़ी नहीं चली क्योंकि लोगों को सुजुकी से स्विफ्ट की उम्मीद थी, BMW की नहीं। इंडिया में बड़ी बड़ी गाड़ियों का फेल होना तो समझ आता है, बड़ी थी, महंगी थी, सेगमेंट कंफ्यूज था। लेकिन फाबिया भाई ये तो एक छोटी सी गाड़ी थी, अफोर्डेबल थी, जर्मनी की थी और पोलो की कजन जैसी थी। फिर भी ये गाड़ी कौन सी लाइन में लग गई जो इंडिया में बुरी तरह से फेल हो गई। मतलब देखो 1.6 लीटर का पेट्रोल और 1.2 लीटर का डीजल इंजन, दोनों ऑप्शंस थे। 1.6 लीटर वाला तो काफी तगड़ा परफॉर्म करता था, और 1.2 लीटर का डीजल इंजन थोड़ा हल्का था मान लिया, लेकिन भाई बिल्ड क्वालिटी जर्मन की थी, इंटीरियर शानदार, प्रॉपर क्लासी लुक्स, और ऊपर से नाम जुड़ा था स्कोडा का, जो उस टाइम पे इंडिया में प्रीमियम स्टेटस देता था। फिर भी क्या हुआ, पेट में दर्द हो जाता था ये सोच के कि एक जर्मन गाड़ी स्विफ्ट वाले प्राइस में मिल रही थी। फिर भी लोग स्विफ्ट ले रहे थे क्योंकि इंडिया में एक मिथ बना हुआ था ना, जर्मन गाड़ी ले ली तो हर महीने किडनी बेचनी पड़ेगी भाई, इतनी मेंटेनेंस होती है इनकी। और आधा सच तो ये भी था कि स्कोडा की सर्विसिंग का बिल देखकर इंसान कुछ देर शांत हो जाता था। और फिर घर वाले बोलते थे तूने गाड़ी ली है या लोन पे BMW लाया है। मारुति वाला मैकेनिक पान खा के भी गाड़ी बना देता है, लेकिन स्कोडा की फाबिया को खास जर्मन ट्रेंड इंजीनियर चाहिए भाई जर्मनी के। वो रेंच पकड़ने से पहले ग्लव्स पहनना पसंद करते हैं और बिलिंग लिखने के लिए चश्मा साफ करते हैं। और भाई पोलो और फाबिया दोनों का प्लेटफॉर्म सेम था, लेकिन पोलो चली, फाबिया नहीं चली। क्यों? वॉक्सवैगन के शोरूम में लोग घुसते थे एटीट्यूड के साथ, स्कोडा के शोरूम में घुसते थे एंग्जाइटी के साथ। कितना लगेगा सर? ये फाबिया का सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो फाबिया वाज अ हिडन जेम। लुक्स, क्वालिटी, परफॉर्मेंस सब था, सिर्फ एक चीज नहीं थी, लोगों का भरोसा। फाबिया ने प्रूव कर दिया था सस्ती और अच्छी चीज भी फेल हो सकती है, और लोग उसे समझने के लिए रेडी नहीं हुए। आज भी जब कोई फाबिया सड़क पर दिखती है तो एक ऑटो एंथुसियास्ट की आंख भर आती है, और दिल में भी एक बात आती है भाई तुझे डिजर्व नहीं किया इंडिया ने। अब अगली गाड़ी जिसकी किस्मत इंडिया में कुछ खास नहीं चमकी वो थी, अब आती है अगली गाड़ी, वो है मारुति जिम्नी। जिस गाड़ी का लोग सालों तक इंतजार कर रहे थे। हर वीडियो के नीचे कमेंट, भाई जिम्नी कब आ रही है, जिम्नी कब लाओगे, मारुति वालों सुन लो, हमें जिम्नी ला के दे दो। लोगों ने मारुति वालों की नींद खराब कर रखी थी, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, हर जगह जिम्नी जिम्नी जिम्नी। फिर जब मारुति ने कहा लो भाई ले आए जिम्नी, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 300-400 यूनिट बिक रही है बस हर महीने, बाकी शोरूम में बस ऐसी सड़ रही है। अब ऐसा क्या हुआ? क्योंकि हम लोगों की आदत है सपने बड़े देखने की, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो जेब टटोलने लगते हैं हम लोग। जिम्नी एक दमदार गाड़ी है, 4x4 कैपेबिलिटीज है, सॉलिड बिल्ड है, एडवेंचर लवर्स की जान है। लेकिन 15 लाख की छोटी सी गाड़ी देख के लोग बोलते हैं इतने में तो स्कॉर्पियो आ जाएगी। तो भाई मारुति वालों को समझ आ गया, इंडिया में जिम्नी की जितनी मांग थी ना वो सिर्फ सोशल मीडिया पे थी और कहीं